कंपनी सबका देगी ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अब वो बात मैं आपसे पहले भी कह चुका कि जब कंपनी को 10 रुपए में 5 रुपए लेने वाले मिल रहे हैं तो मेरे ख्याल से 10 रुपए वाले को तो वो पहले चूज नहीं करेगी। सर कंपनी के पास पैसा भी है, वो केवल यूटिलाइज सबको कर रही है, सबको कमजोर कर रही है, लड़ा भिड़ा के सारे इन्वेस्टरों को वो पैसा, उसको लाइबिलिटी कम करके कम से कम पैसा देना चाह रहे। पैसा इनके पास है, इन्होंने सारा पैसा लगा दिया है क्रिप्टो में। अगर क्रिप्टो में नहीं लगाया होता तो आज ये स्थिति नहीं है। सारा पैसा इन्होंने क्रिप्टो में लगा दिया, मार्केट डाउन हो गया, इसके बाद ये अपनी चालबाजी कर रहे हैं, पैसा तो उनका उसको पड़ा हुआ। चलो मैं आपकी बात को जस्टिफाई करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि पैसा तो इनके पास है लेकिन वो क्रिप्टो में लगा दिया। अब क्रिप्टो का तो आपके यूज में आने वाला है नहीं। क्रिप्टो का तो तभी यूज में आवेगा जब क्रिप्टो पे पैसा बढ़े और ये निकाल लें। या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, सही कह रहे हैं। तो जितना फंड इनके पास है उतना ही ये अरेंजमेंट साथ के साथ करते जा रहे हैं लोगों को। अब उस अरेंजमेंट में वो आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप 10 में 10 ले रहे हैं या 10 में 5 ले रहे हैं। काफी दिन से वो मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। देखो क्या हुआ वो? देखो नंदलाल जी बहुत ईमानदार आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। और मैं बुला लेंगे क्या? हाँ, क्यों नहीं बुलावेंगे? क्यों नहीं बुलाएंगे सर, बुलाना पड़ेगा उन्हें। अगर वो आएंगे, अगर उन्हें आपके बीच क्योंकि में, वो तो अपनी लाइबिलिटी कम कर रहे हैं, कंपनी को काम कर रहे हैं इंडिया में, तो सर बुलाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर उन्हें आपके बीच में आना है तो बुलावेंगे। बुलावेंगे कैसे नहीं? नहीं, वो तो अगर वो यहाँ आवेंगे जब की बात है ना जी। नहीं वो तो अभी तो दुबई में, और उसका पता ही नहीं वो कब आवेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं। भविष्य का तो किसी को कुछ नहीं पता। मुकेश जी, भविष्य का तो आपको और मुझे अपना भी पता नहीं। सर कंपनी तो बांट ही रही है ना, फिर भी भाई साहब बांट तो रही है। कंपनी का काम करने का मोड है ना सर, ये भी तो देखो ना आप। कंपनी का काम करने का नहीं तो पहले दिन ही भाग जाते। लीगल तो हमें एंड में करना ही है। फिर भी वही तो मैं पूछ रहा था, मैंने कहा इसकी क्या तैयारी आगे। तो सर वेट करने में हमें फायदा है, क्योंकि हम हार नहीं चाहते अपने पैसे का। अब मुझे ये बताइए, जब वकील लोग जो पैसे से एडवोकेट हैं और वो 50% पे सेटलमेंट कर रहे हैं, तो अब आप ये बताइए कि भाई उनसे ज्यादा हम और आप लोग भी तो उन्हीं के पास जाते हैं। और जिसका जीता जागता प्रमाण हमारे सबके पास है। मेरे ख्याल से जितने हम लोग हैं 80% लोग जानते हैं। विक्रम सिंह एडवोकेट हैं यहाँ से, उत्तराखंड रामपुर से। उनकी मैडम भगवती जी के नाम से स्टोर है और उन्होंने सेटलमेंट किया है। और सेटलमेंट के बाद मुझे कह रहे ठाकुर साहब हमारा बाकी का भी कुछ करवाना। मगर ये तो आपने वही बात कर दी कि जी वो गणेश जी का सिर उतार दिया, भोले भंडारी मुझे पता नहीं, मुझे मेरा बेटा चाहिए। तो ये मैं कह रहा हूँ कि पैसा ये सभी को देंगे। अगर इन्हें आपके बीच में आना है और अपना काम चलाना है, ये इन्हें कंपनी बंद नहीं करनी है, तो ये आपके सामने भी आएंगे और आपका पैसा भी देंगे। और जिनको सर ये दे रहे हैं उनको भी तो 1 साल तक का टाइम दे रहे हैं सर, अगले जनवरी तक का टाइम दे रहे हैं। बिल्कुल, उस बीच में तो आप लोगों के पास बहुत कुछ रिजल्ट आ जाएंगे। हाँ जी 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 जी। उस बीच में आप लोगों के पास काफी रिजल्ट आ जाएंगे। हाँ सर, 50% वालों को अगर हमारे मरेंगे तो 50% वालों को भी तो मरेंगे सर जी। तो कौन सा सही बात है, सही बात है भाई उनके तो क्लियर होंगे बस। उनके तो ज्यादा मरेंगे फिर। अरे सर आना पड़ेगा, इन लोगों को आना पड़ेगा, आके देना पड़ेगा। ये सोच रहे हैं कि वही चले गए तो पैसा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन समय बहुत बलवान होता है, समय तो पलटेगा। शहजाद साहब ये कह रहे हैं कि हमारे पास 1000 करोड़ के एसेट्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल हैं। ये इन्होंने और
आजकल में देखी है कोई एक इनकी मैं आपको ये बता दूं आज इनकी वीडियो आई थी ना ठाकुर साहब। जी, ठाकुर साहब जो वीडियो आई है वो यही कह रहा है कि हम थोड़ा बहुत असिस्ट बेच के ही इनका दे रहे हैं। बिल्कुल सही है, वही मैं कहने जा रहा था, आपने मेरे मुंह की बात पे कह रहे थे तेलंगाना वाले लीडर वो ईडी के चक्कर में हमें छोड़ के चले गए, जिस कारण हम डूबे हैं, जिस कारण हमें बताया गया कि कंपनी हमारे कौन कौन हमारे पीछे नहीं था। हाँ हाँ, वो बात की जब खबर आई थी ना जी, तो उस चक्कर में तेलंगाना वाले लीडर छोड़ के चले गए थे। नहीं ये तो देखो, मैं एक बात कहूंगा आपसे सभी लोगों से कि फैजान खान ने हमेशा ये कहा है कि हम किसी का एक पाई नहीं रखेंगे और 6% एक्स्ट्रा भी हम आप लोगों को देंगे। सही बात है, समझ रहे ना मेरी बात? तो जब 6% वो देने के वादे कर चुके हैं तो अब उनकी गलती मैं नहीं बता सकता, क्योंकि जिस बंदे ने 6% एक्स्ट्रा देने का वादा किया है और शुरुआत देने से शुरू की है, तो देखिए मैं शुरू से ही एक बात कहता आया हूँ और वो बात आपने एक बार नहीं कई बार सुनी होगी। नंबर एक तो मैं लीगल के हमेशा विरोध में रहा हूँ, हमेशा लीगल का विरोध किया है, आज भी कर रहा हूँ, और जब तक पानी सर से नहीं उतर जाएगा जब तक भी मैं लीगल का विरोध ही करता रहूंगा। मैंने कंपनी का भी फेवर किया है और कंपनी के साथ साथ सभी जो कंपनी से पीड़ित लोग हैं उनका भी फेवर किया है। अब उसमें कारण दो हैं कि कंपनी का फेवर तो इसलिए कि यदि कंपनी चलेगी तो सभी का मिलेगा और कंपनी डूब जाएगी तो सभी का डूब जाएगा। दूसरी चीज, अभी कुछ लोग जो है कि जी ये तो लिम्का कर रहे हैं, ये तो वो कर रहे हैं, फिर वही बात आ जाती है कि लिम्का किसी के गले में कंपनी ने या कंपनी के लोगों ने जबरदस्ती नहीं डाला है। उसमें जितने लोग अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं देखिए, किसी के पास थोड़ा किसी के पास से थोड़ा आवाज आ रही है, वो अनम्यूट कर दें उसे, और जब बोलना हो तो उसे अनम्यूट कर लें, म्यूट कर दें इस टाइम। तो मैंने हमेशा यही चाहा है और मैं उन लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन लोगों ने इस कंपनी के जो भी ये नए मामले आए हैं और इनमें सहयोग किया, उनकी वजह से कुछ लोगों के पास पेमेंट पहुंचना शुरू हुआ, चाहे वो 5 रुपए पहुंचे या 500 रुपए पहुंचे या 50,000। तो रही बात ये है कि जिसका पैसा है उसका हक है, अगर वो मांगता है, वो किसी भी तरीके से मांगता है, उसका बिल्कुल जायज हक है, और चाहे वो अपना प्यार से मांगे, लीगल से मांगे या किसी भी तरीके से। लेकिन मेरा अपना मत यही रहा है कि लीगल ना हो और प्यार से ही इन लोगों से अपना जो है सेटलमेंट कर लिया जावे। और अगर ये किसी का भी कोई भी प्लेटफॉर्म नया ला के और उस पर ये काम करना चाहते हैं तो मैं किसी को प्रेस नहीं करता, लेकिन अगर कोई करना चाहता है तो उसे रोके ना कोई भी, क्योंकि वो आप और हम लोगों के फायदे में है, ना कि नुकसान में। तो इसके अलावा ये है कि जो इंसान जैसा है वो वैसा ही रहेगा, और आप लोगों के सामने जो है हर इंसान की कैटेगरी अपने आप आ जाती है। उस ग्रुप में नंदलाल गुप्ता जी जो थे, मैं उन्हें आज भी नमन करता हूँ, उनके चरणों पर हाथ लगा के उन्हें प्रणाम करता हूँ। अब रही बात ये कि यहाँ जो है जो भी लोग हैं वो उन्होंने ना ही तो आपके बारे में कुछ कहा, गौतम जी का तो मुझे लगे पूरी मीटिंग में नाम ही नहीं आया।
जो भी है। मैं नाम के बारे में नहीं बोला हूँ, हाँ मैं तो नाम के बारे में नहीं बोला हूँ, मैं यही बोला हूँ कि अगर किसी को 50% मिल भी रहा है या 40%, 10% भी मिल रहा है तो वो अपने आप से लेके जा रहा है। हमने तो किसी को जबरदस्ती नहीं किया है। तो आपने इसका मतलब मीटिंग पूरी सुनी नहीं है। मैं यही कह रहा था और मैं अब भी वही बात कह रहा हूँ कि जो अपनी मर्जी से सेटलमेंट कर रहा है उसी का कंपनी कर रही है, नहीं तो किसी का जबरदस्ती सेटलमेंट नहीं किया कंपनी ने। और 50% वालों की वहाँ लाइन लगी हुई है, 50% वालों का सबका सेटलमेंट नहीं हो रहा, उनमें से भी 5-4% मतलब जो लोग चुनिंदा लोग हैं, चूज किए जाते हैं, उन्हीं का सेटलमेंट हो रहा है। ये बात आपने नहीं सुनी क्या अगर मीटिंग में थे आप? मैंने मैं तो मीटिंग में थोड़ा टाइम बाद घुसा, शायद 15-20 मिनट बाद, 15 मिनट मैक्सिमम हो गए होंगे तो। लेकिन मैं इतना बता दूं तो किसी को लगता है कि हम जबरदस्ती किसी को कर रहे हैं, हमारा बिल्कुल वो कोई भी इरादा नहीं है। लेकिन जो लोग हमारे साथ में आ रहे हैं कि हाँ हमें चाहिए, हमें करवाना है, हम बिल्कुल सबके लिए आज भी हमने 14 लोगों का करवाया है, कल भी करवाया था, सॉरी कल शायद 2 लोगों का ही हुआ था, परसों भी 7 लोगों का हुआ था। तो हम कर रहे हैं। गौतम जी, क्या करना है वो ना करें। गौतम जी ये बात मैं पहले कह चुका, इस मीटिंग में आपके अलावा और भी 25 लोग हैं और ये भी आपको बता देंगे कि मैंने यही कहा है कि वहाँ, और आपका नाम नहीं लिया है, किसी का नाम नहीं लिया है, मैंने केवल कंपनी के बारे में कहा है कि यदि कंपनी को 50% लेने वाले मिल रहे हैं तो वो 100% वालों को फर्स्ट लाइन में नहीं लेंगे, वो थर्ड लाइन में लेंगे, लेकिन देंगे सबका और सबका ही सेटलमेंट होगा और सबका पैसा मिलेगा। लेकिन जब किसी भी आदमी को ये पता लग रहा हो कि तुझे 1 लाख में 50,000 देने में तेरी लाइबिलिटी खत्म हो रही है और दूसरी तरफ जो है 1-1 लाख के 6 आदमी खड़े हैं, तो जहां तक मेरा आइडिया है वो पहले 50,000 वाले को ही पकड़ेगा कि इसमें तो 50,000 में हो रहा है सेटलमेंट, 1 लाख वाले को बाद में देखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब केवल यही है और मैंने यही कहा है सबसे कि कंपनी किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर रही है। और कंपनी जो है, कंपनी के सीएमडी ने कई बार ये कहा है कि हम 1-1 फाई देंगे सबकी और 6% उस पर अलग से भी देंगे। और उन्होंने जो देने का वादा किया है, लेकिन हमारे कुछ लोग या हम लोग यदि जाके कंपनी को खुद कह रहे हैं टक्कर मार के कि भाई हमें जो है आप 50% दे दीजिए, आप 60% दे दीजिए, आप 70% दे दीजिए, तो कौन आदमी, कौन कंपनी या कौन नहीं चाहेगा कि भाई मेरी लाइबिलिटी जो है जो 100 रुपए में उतरने वाली है वो 10 रुपए में उतर जावे। ये बात जो है आपसे पहले आज सब कुछ कही गई है और कंपनी ने किसी के साथ जबरदस्ती ये भी नहीं किया है कि भाई तुम सेटलमेंट करो ही करो, इंतजार करो भाई। आपने पूरी बात सुनी नहीं गौतम जी? पूरी बात सुनते तो बिल्कुल मैं वही बोल रहा हूँ कि जो लोग परेशान हैं, जिनको अपना पैसा चाहिए, वो इंतजार नहीं कर सकते। वो जो अपने आप से हमारे पास आ रहे हैं कि हाँ चलो हमें चाहिए और हम कर रहे हैं, तो बिल्कुल हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश। रात के 2-2 बजे तक लिस्ट भेजो, ये आधार कार्ड लाओ, वो एग्रीमेंट भेजो, उतना जो भी हम कर रहे हैं वो जब तक कोई आंखों से देखेगा नहीं वो तो तोहमत लगाएगा। गौतम जी आपने जो बात कही ना कि मेरा क्या फायदा है, अब उसके लिए आपने ये कहा कि प्रूफ होना चाहिए और प्रूफ जरूरी है, लेकिन कहने वाले लोग तो ये भी कह रहे हैं और वो आपके ही बीच में से कहीं से बात आई होगी कि 50% कस्टमर को दिया जा रहा है और 25% जो है सेटलमेंट वालों को दिया जा रहा है, यानी कि जो है 75% में कंपनी का सेटलमेंट किया जा रहा है।
तो कंपनी को तो 25% का प्रॉफिट तब भी हो ही रहा है ना। शुरू में तो इन्होंने 2-2 लाख 3-3 लाख लेस पे एग्रीमेंट किए हैं ना। अब 50% वाले लोग इनके पास लाइन लग के आ रहे हैं, तो उनमें से भी इनको छांटने पड़ रहे हैं कि किसको देना है किसको नहीं देना है। क्या मैं गलत कह रहा गौतम जी? नहीं, छांट कंपनी बिल्कुल नहीं रही है। जितने लोग रेडी हैं सबका करवा रही है, सबका। अच्छा, छांट किसी को नहीं रही है। जितने आएंगे उन सभी का होगा, बिल्कुल ये क्लियर है। चलो, तो हो सकता है कि भाई हमारी नॉलेज में कुछ कम हो, क्योंकि हमारी इतनी पहुंच नहीं है। हम तो अपने घर में लेट रहे हैं। अप्रैल से दिल्ली 2 बार गए हैं, 3 बार, और इससे ज्यादा तो हम जाते भी नहीं है कहीं पे। लेकिन आपके उम्र के हिसाब से आप 3 बार आए हैं, लेकिन मैं अपना बताऊं, मैं 3000 किलोमीटर से अब तक 6 बार आ चुका हूं। अरे तो हवाई जहाज के मजे भी तो ले रहे हो गौतम जी। हवाई जहाज का मजे के लिए हमने किसी को डोनेशन मांगा क्या सर? नहीं नहीं, ना, हम पहले हवाई जहाज में नहीं चढ़े थे, आज चढ़े। नहीं, डोनेशन और मैं अभी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ कि ट्रेन के 3 दिन ट्रेन कैंसल होने के बावजूद लोगों को जब हमने 2 तारीख 3 तारीख का बोला था, 3 ट्रेन कैंसल होने के बावजूद भी, क्योंकि बिहार दंगे चल रहे थे। अगर आपको लेना है नॉलेज, आप बिल्कुल ले सकते हो। बिहार दंगे के चलते ट्रेन कैंसल पे कैंसल हो रहे थे, इवन राजधानी भी कैंसल हो रही थी, तब भी हम 40 घंटे का सफर करके भी आए। और यहाँ तक है कि हाँ, हवाई जहाज का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हवाई जहाज हमने ई स्टोर ज्वाइन करने से पहले भी देखा था। जब हम 8 साल के थे तभी से हम हवाई जहाज चढ़ चुके थे। ऐसा नहीं है कि हवाई जहाज अब पहली बार चढ़ रहे हैं। तो आपको, अगर आपने तो कभी मिले नहीं है फिजिकली, मैं आपको बता देता हूँ, हवाई जहाज में अपना बेल्ट उतारना ना पड़े, इसीलिए हम जो बेल्ट पहनते हैं उसको हमें एयरपोर्ट के चेक इन के टाइम उतारना भी नहीं पड़ता है। समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं आपकी बात को गलत नहीं कह रहा, क्योंकि नेटवर्क की भी प्रॉब्लम थी और 4 बजे कहीं अदर जगह ही मीटिंग की गई थी एक दिन में, वो भी हमने अटेंड की थी। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हर कंपनी हो या कोई इंसान हो, अपना प्रॉफिट सब देखते हैं, सब समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। और प्रॉफिट के लिए ही इंसान। ठाकुर साहब, मैं आपको खाली इतना बोलूंगा, आप ओनली अप्रैल 31 तक इंतजार करिए। आपको सिर्फ गिने चुने ही इन्वेस्टर दिखेंगे। और बोलिए। हाँ, नहीं, वो तो मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। मैं वो बात में देखिए, मेरा कोई पीए नहीं है, मैं अकेला काम करता हूँ। लोगों को यूट्यूब पर मेल आईडी डाला, वो भी secretwinners1@gmail.com। वो मेल आईडी में लोगों ने अपना एग्रीमेंट भेजा, उसको हमने एग्रीगेट करा। इन लोगों ने हमें दिया है डाटा। फिर उस डाटा को इतना उसका पेमेंट है, उसका मोबाइल नंबर ये है, इतना परसेंटेज उसको इतना मिला है, मतलब 25 लाख से उसको 5 लाख मिला है, किसी को कुछ नहीं मिला है। कहाँ कोई हरियाणा बैठा है, कोई कर्नाटका बैठा है, कोई महाराष्ट्र बैठा है। तो बिल्कुल हम लोग यहाँ, जैसे पता भी है
कि सब स्टेट से लोगों ने अपना भेजा। उस डाटा को खाली सेग्रीगेट करने के लिए, खाली वो डाटा को डालने के लिए, एक्सेल शीट बनाने के लिए हमको 3 रातें लगी है, अकेले हमने किया है। तो मेरे को ये नहीं लगता है कि उतना अगर कोई किया भी होता तो आज ये कंपनी इस कंडीशन में नहीं होती। नहीं, कंपनी की कंडीशन खराब करने वाले आप और हम लोग थोड़े ही हैं। कंपनी की कंडीशन तो किस कारण से हुई है उसे तो कंपनी के ओनर ही जान सकते हैं। आपने या पब्लिक ने क्या दोष किया है? आपसे पैसा मांगा गया, आपने पैसा दिया। हर इन्वेस्टर ने, चाहे वो इन्वेस्टर 1000 का है, 3000 का है या 1 करोड़ का है, उनसे पैसा मांगा कंपनी ने, उन्हें कंपनी को पैसा दिया। तो इन्होंने कंपनी के लिए कौन सा हित का काम कर दिया? कंपनी फ्लॉप हुई या कंपनी क्राइसिस में आई, वो तो इनका दोष नहीं है ना, इन इन्वेस्टरों का या किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले का दोष अगर आप बता रहे हो तो मैं तो समझता नहीं कि किसी का दोष है। गौतम जी, हेलो। गौतम जी भाग्य शायद। अब वही बात है ना सर, मरता तो क्या ना करता। अब आप जब 50%, जब आपके पास सारे सबूत है, सब कुछ है, तो आप 50% पे क्यों करवा रहे? मुझे तो बताओ गौतम जी। गौतम जी चले गए। क्यों करवा नहीं, मुझे एक बात बताओ सर। गौतम जी पहले आप मेरी बात सुनो। आपने हम लोगों को क्या कहा था शुरू में कि मैं एक भाई आपके दिल पाऊंगा, ठीक है? अब जब आपके पास सारे सबूत है, सब कुछ है, तो आप 50% पे एग्री क्यों हुए? मुझे बताओ ना। आप कहते साले जब चले तो मेरे बंदों को सबका 100% दे दूं। हर्ष जी हैं, अभी हर्ष जी भी है मीटिंग में, शायद मैं पूछूंगा, वो बताएंगे आपको क्लियर। अब अगर है तो वो खुद बता देंगे। हर्ष जी को बुलाइए, वो बताएंगे आपका जवाब कि हमारे पास में अगर प्रूफ है। राजकुमार भाई को अनम्यूट करें, ठाकुर साहब, राजकुमार भाई हैंड रेज कर रहे हैं, उनको अनम्यूट करें। फिर चलिए कोई नहीं। हाँ राजकुमार भाई, नमस्कार। मेरा नमस्कार प्रभु, नमस्कार। मुझे उम्मीद है मेरी सबको वॉइस क्लियर आ रही होगी। जी बोलिए। पहली चीज अनुज भाई, मैं आपके एक छोटे से सवाल का जवाब देना चाहूंगा। जिस समय आपकी और थर्ड भाई की बात हो रही थी ना, फोन पे, और उन्होंने जब कहा था जयपुर, ऑलरेडी दूसरे फोन पे ना कॉल पे बात कर रहे थे किसी और से। पहली चीज तो मैं आपकी ये मंशा दूर कर देता हूँ। अनुज जी रुकिए, अनुज जी रुक जाइए। राजकुमार जी को बोलने दीजिए। ठीक है, मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। दूसरी चीज, आप कह रहे हो कि वो अगर जयपुर दे तो वो आपसे मिले कैसे? सर, अगर कोई व्यक्ति आपको ये कहता है ना कि मैं जयपुर हूँ या मैं फलानी जगह हूँ, ठीक है, तो वो आपसे फेस टू फेस मिलने नहीं आएगा, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज, अब ये 50% वाला मैटर जो आ रहा है, देखिए मेरी समझ, जहाँ तक मेरी कहती है, अगर आज तक किसी को 1 रुपया नहीं मिल रहा था, मैं बार बार यही बात कहता हूँ, लेकिन आज अगर
मैंने नहीं बोले कि हर्षी जब मेरे से मिलने या जयपुर में था, अनुज भाई ठीक है अनुज भाई हर्षी है यहाँ पे, हर्षी को बोलने दीजिए जरा सा, हर्षी को इनवाइट कीजिए। एक बार आप आइए और ये क्लियर कीजिए जिस समय हमारी बात हो रही थी क्या हुआ था उस समय। हर्ष भाई अगर सुन रहे हो तो एक बार आइए। हर्ष भाई शायद है नहीं। गौतम जी आप कंटिन्यू कीजिए एक बार, अनम्यूट करें। एड्रेस इसका भी अनम्यूट कीजिए। ठाकुर जी अनम्यूट कर दीजिए हर्ष जी को। हेलो हेलो जी बोलिए हर्षी। मैं हर्षी नहीं, मैं तो केजरीवाल हूँ। केजरीवाल को इनवाइट किया आप लोगों ने, केजरीवाल जवाब देगा और तरीके से देगा। थोड़ा ढंग से सुने और 10 मिनट सुने। मुझे किसी को नमस्कार करने की जरूरत नहीं है और ना ही आत्मा वर्जय करना है। जो मैं बोलना चाहता हूँ वो आप सुनिए। कंपनी के पास 2991, कंपनी के पास 8991, कंपनी के पास 1,25,000, कंपनी के पास 4,99,000, कंपनी के पास 12.5, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। हैसियत के मुताबिक ही डाला गया था ना। आज जो परेशान है, जो 50% पे लेना चाहता है, तो किसी को आपत्ति क्यों? पहला सवाल। दूसरा मेरा ये है कि मैंने पहले भी कहा था जिसको लीड करना है लीड करो। हर्ष तिवारी क्लियर है, हर्ष तिवारी की पेमेंट किसी के बाप की औकात नहीं जो रुकवा दे। मैं ओपन चैलेंज बोल रहा हूँ, किसी की औकात नहीं जो मेरी पेमेंट रुकवा दे। मेरे एटीट्यूड को देखने के लिए दिल्ली लोग आ रहे हैं, मैं किसी के एटीट्यूड को देखने नहीं जा रहा। और दूसरी बात ये रही कि जिन्होंने रिकॉर्डिंग का ये किया है ना, रिकॉर्ड करने का सिलसिला, तो जैसा रिकॉर्ड करोगे बॉस जवाब भी वैसा ही मिलेगा। किसने बुलाया था आपको? क्यों नहीं आए थे जंतर मंतर? राजवीर यादव घूम रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हो उनके साथ? साथ तो किसी का देना नहीं है, घर बैठ के है। आज जिसको चाहिए, जो 50% पे करना चाहता है, वो सिग्नेचर कर रहा है, ले रहा है। और सबसे बड़ा प्रूफ मुझे दिखाओ कि 50% लिया किसने, 50% लिया किसने, उसके एग्रीमेंट दिखाओ, उसको जो भी डॉक्यूमेंट मिला वो दिखाओ, उसके अकाउंट का पेमेंट का डाटा दिखाओ। इवन मेरे अकाउंट का पेमेंट का डाटा 29 नवंबर के बाद का कोई एक बंदा दिखा दे, मैं गुलामी लिख दूं उसकी। कंपनी के अगेंस्ट में जब हम चलते हैं तो कंपनी के फेवर में चलते हो, और जब कंपनी के फेवर में हम चलते हैं तो कंपनी के अगेंस्ट चलते हो। तो खुलेआम बोलते हैं हम, हर्ष रंजन तिवारी 50% पे अपना सेटलमेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि मेरे को बिजनेस करना है और मेरे को अपना बिजनेस करना है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि दुनियादारी मैं उन चूतियों के लिए करूं जो घर में बैठ के डंका बजाए और मजा मारे। दम है तो ले लो कंपनी से, क्यों नहीं लिए? 100% लेना है ना। बैठी है कंपनी। 10 महीने से कहाँ थे? 10 महीने से राकेश दिखा, हर्ष दिखा, गौतम दिखा, चंदन जायसवाल दिखा, हमारे बिहार से लीडर दिखे, हमारे ऑल ओवर इंडिया से लोग दिखे। कहाँ थे उस समय घंटी बजाते हुए? मैं अभी दाव करता हूँ, करके दिखाओ जरा। क्या उखाड़ लेता है कोई कंपनी का? उखाड़ के दिखाओ, तुम्हारे साथ है। और दिलवाओ मेरा पेमेंट भी 100%। अपना तो ले ले, अपना ले लो और मेरा भी दिलवा दो। 100% मैं तैयार हूँ लेने को। जब कंपनी क्राइसिस में गई, कान में क्या ये रुई डाल के सोए हो क्या? जो कंपनी क्राइसिस में चलेगी वो घंटा पैसा देगी तुमको। कहाँ से पैसा ले लोगे? हर्ष तिवारी की टॉप आईडी बात कर रहे हो बॉस। एक बात सुनो, अपने कब्जे में रहो। हर्ष तिवारी के पेयर में आने में फंस जाओगे। मेरे पास ऑलरेडी 250 एकड़ का प्लॉटिंग है, जाके पता कर लेना। बनारस चले जाओ, पटना चले जाओ। हम सुदृढ़ और संपन्न हैं। हमने लोगों के लिए आगे कदम बढ़ाया, लोगों के लिए आगे कार्रवाई की, तो हम तो गलत हो गए और मुझे साबित करने की जरूरत भी नहीं है। मैं 50% पे ले रहा हूँ, मेरी टीम 50% पे लेगी, मेरी टीम इवन 30% पे भी ले लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 100 लेना है आप मतलब, और जिसने लिया 50% पे उसका प्रूफ करो। रही बात अनुज भाई से मिलने की, मैं ऑलरेडी अनुज भाई से मिला हूँ। मैं क्लियर बोलता हूँ यहाँ कि मैं अनुज भाई से मिला हूँ। क्या कर लिया मैंने अनुज भाई का? अनुज भाई ने पूछा, मैंने बोला।
बातें हैं, 50% में बातें हैं, लेकिन हुआ किसका ये मुझे दिखा दें जरा, किसी का एक दिखा दें डाटा कि जिसका सेटलमेंट हो गया। अरे बॉस, जिस कंपनी के पास पैसा नहीं वो घंटा सेटलमेंट करेगी। झुंझुना बजाओ, दबा के लिमका पियो और जो करना है वो करते रहो। मेरे साथ सुदृढ़ टीम है, मेरे साथ जो मेरे साथ खड़े थे वो इवन आज भी खड़े हैं, और मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है खड़े होने की। जिनका कॉन्फिडेंस है मेरे ऊपर, मैं विश्वास पे नहीं चलता, मैं कॉन्फिडेंस पे चलता हूँ। जिसका कॉन्फिडेंस है वो आ जाए। आज तो ठाकुर साहब आके राजवीर जी को चरण स्पर्श प्रणाम कर रहे हैं, और यही ठाकुर साहब राजवीर जी के पीछे पड़ गए थे। क्यों पड़ गए थे जी? ठाकुर साहब करने दो राजवीर को, काम अच्छा कर रहा है, उसका पैसा है, वो लड़े। क्यों नहीं लड़े? उसका फाइट करने का अधिकार है। शैलेंद्र लड़े, उसका फाइट क्या हर जी मैंने कंपनी का कभी भी विरोध नहीं किया, आज भी नहीं करता, आगे भी नहीं करूंगा। मैं कंपनी के लिए, कंपनी का विरोध मैंने ना पहले किया है ना आज किया है। और कौन राजवीर है कि जिसके हम चरण स्पर्श कर रहे हैं? हर जी आवाज जा रही सर, उनकी आवाज जा रही। हाँ तो हर जी आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही सर, सिग्नल नहीं है वहाँ पे शायद ना। हाँ सिग्नल नहीं है या क्या नहीं है। अब जवाब किसे दें हम? मेरा जो भी टारगेट रहा वो कंपनी से रहा। मुझे किसी इन्वेस्टर से ना कल टारगेट था ना आज था। करना चाहते हो कर लो, मैं कल भी सक्षम था जब 29 नवंबर के बाद भी लोग मेरे अगेंस्ट में खड़े हुए थे। अरे मैं आज भी सक्षम हूँ। हर जी आप, और मुझे जो करना होगा मैं अपने लेवल पे करूंगा। मैंने किसी को इनवाइट नहीं किया, इनविटेशन नहीं दिया। मुझे बस ये प्रूफ चाहिए कि किसने सेटलमेंट लिया। मुझे ये प्रूफ चाहिए कि उसका डाटा चाहिए जिसने सेटलमेंट ले लिया। मुझे ये चाहिए कि जो राजवीर यादव कर रहे थे तो उनको रोका क्यों गया। मेरे पास भी प्रूफ है, लेकिन मैं किसी के पीछे पड़ता नहीं, क्योंकि ये फालतू की बकवास है। सबका पैसा फंसा है, जिसको लेना है पैसा ले, जिसको इंतजार करना है इंतजार करे, जिसको लड़ना है वो लड़ ले। अगर कंपनी ने अभी तक मुझे ऑफर नहीं किया, अगर कंपनी ऑफर कर दिया 50% के लिए, मैं बिल्कुल स्वागत करता हूँ। मैं 50% लूंगा, क्योंकि मेरे पैसे ना इंटरेस्ट के थे ना किसी भी चीज के थे। दूसरा, मुझे वो सेकेंडरी पर्सन मिले जो लीगल करवाने में सक्षम है, और मुझे लीगल चाहिए। 15 दिन के अंदर जो ऐसे लीडर ढूंढते चल रहे हैं ना मार्केट में, वो 15 दिन के अंदर लीगल फाइल करें, लोगों को एक्सपेक्टेशन दें, कंफर्मेशन दें, पैसा मिलेगा मिलेगा और मिलेगा। अरे तो ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। हर जी अब अपने हर जी आप गौतम जी ने फोन किया था, हर जी आप ठाकुर साहब मैं बात नहीं करना चाहता। ठाकुर साहब मैंने सुन लिया सबका। अरे बात स्टेटमेंट दे दिया। जब आपने कोई जो अरे आज यार कमाल की बात है। जिसको जहाँ जाना है वहाँ जाए। हर्ष भाई 1 मिनट सुन लीजिए। हर जी आपने, अरे आपने जो सवाल आपने जो सवाल, अरे राजकुमार आप रुक जाइए ठाकुर साहब, मैं बोल लूं पहले, आप रुक जाइए। मुझको तो बस ये जवाब चाहिए, कौन लीड करना चाहता है और कौन सियोरिटी लेना चाहता है। मैं आज भी सियोरिटी लूंगा 100% दिलवाने की। दम है किसी में तो आके सियोरिटी ले कि मैं दिलवाऊंगा, और मैं कोरे कागज पे लिख के दूंगा कि 100% पैसा दिलवाऊंगा। लेकिन जब जहाँ बुलाऊं वहाँ आना होगा। 1 सिंगल रुपए का चार्ज नहीं करेंगे, जहाँ बुलाएंगे वहाँ आना होगा। अरे हर जी सबमिट करो, हाई कोर्ट में फाइल करते हैं। हर जी दूसरे की भी 1 मिनट सुनते हैं। जब आपने सवाल किया है तो सवाल का जवाब तो ले लें कम से कम। हर्ष भाई, मैंने सवाल नहीं किया, मैंने हर्ष भाई नहीं हर्ष भाई आप जवाब देने में मजबूर है, सवाल सुनने में नहीं। अरे मैं घंटा किसी की नहीं सुनता, आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ आप। नहीं हर्ष भाई, मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे। आप केजरीवाल को संबोधित करें ठाकुर साहब, मैं एग्जिट कर जाऊंगा। नहीं टू कॉल मी ऑन द नेम ऑफ केजरीवाल। नहीं, डोंट एक्सेप्ट बाय यू ऑन योर लैंग्वेज। हर्ष नहीं सुनूंगा, मैं केजरीवाल सुनूंगा। मैं हर्ष भाई से ही बात कर रहा हूँ। मुझे ये जवाब चाहिए, मेरे को पहले ये जवाब दो।
राजवीर यादव को जंतर मंतर से क्यों रोका? राजवीर, आपने इन लोगों अरे यार एक सेकंड, मैंने कैलेंडर को क्यों रोका? आपने क्यों नहीं करने दिया? मुझे पहले इसका जवाब आप, अरे तब आपको जवाब। हाँ वही तो जवाब दे रहा हूँ मैं वही जवाब दे रहा हूँ। मैंने राजवीर को रोका, शैलेंद्र को रोका। मैं आज भी तो लीगल के लिए जो है मनाही कर रहा हूँ। मैं आज भी लीगल के लिए जो है, इसका मतलब मीटिंग में आपने सुनी नहीं है, वैसे ही आप जो है चिल्ला रहे हैं। मैंने कब दिलवाओगे? आपने वो छोड़ो, आप लीगल नहीं करवाओगे, आप पैसा कब दिलवाओगे? विदाउट लीगल कंपनी कब देगी पैसा? मुझको डेट बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। हर्ष तिवारी ने लिंका लाया, हर्ष तिवारी ने नोवेक ट्रेड लाया, हर्ष तिवारी ने 4 महीने की लड़ाई लड़ी, 10 स्टोर खुलवाए। हर्ष तिवारी की टीम और पूरी टीम ऑल ओवर इंडिया से मिलकर, मैं सबका सम्मान करता हूँ, चाहे मेरे अनुज भाई हो, चाहे मेरे संजय भाई हो, इवन कोई भी हो, सबने वो मेहनत की, तब कंपनी ने काम किया, वो भी मजबूर होके। आज कंपनी आपके सामने दिख रही है। मुझको ये जवाब चाहिए कि जो लीगल जा रहा है उसके पैरों में जंजीरें बांधने का काम चल रहा है, वो क्यों हो रहा है? ये क्यों बांधा जा रहा है? क्यों शैलेंद्र को रोका जा रहा है? क्यों राजवीर को रोका जा रहा है? क्यों हमारे मुकेश आनंद जी को रोका जा रहा है? क्यों हमारी पूरी टीम को जो लखनऊ जा रही है, दिल्ली जा रही है, करना चाहते हैं, क्यों रोका जा रहा है? मैं तो आज भी इसका जवाब चाहिए, जवाब देना होगा। मैं तो आज भी रोक ही रहा हूँ। मैंने तो इसमें मीटिंग में, मैंने तो मीटिंग में पहले ही कहा है, और मैंने ये भी कहा है जो एग्री है वो 50% ले, 25% ले, उसे कोई रोक नहीं सकता, वो उसका अपना स्वतंत्र वो है। और जो नहीं ले रहा है, तो मैंने ये भी कहा भैया, पहले कंपनी को जिन लोगों से फायदा होगा कंपनी पहले उनको पैसा देगी, और बाद में थर्ड सिचुएशन में आप लोगों का नंबर है। जी साहब, 1 करोड़ लगाने वाला लेता था 4 लाख रुपए जी, 25 लाख लगाने वाला लेता था 1 लाख रुपए जी, 12.5 लगाने वाला लेता था 50,000 रुपए जी। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए आप जी। तो आज जो चाहता है कि कंपनी 58% दे दे, कंपनी 40% दे दे, कुछ चाहते हैं लीगल मत हो, कुछ चाहते हैं लीगल हो, सॉल्यूशन कब मिलेगा? मैं तो उसी बात को अब भी कह रहा हूँ कि जो ले रहा है वो उसकी अपनी मर्जी है, कंपनी जबरदस्ती किसी को नहीं दे रही है। और ये आपसे पहले यही बात हुई है। राजवीर यादव जी को, नहीं मेरी बात सुनिए, आप राजवीर यादव जी को लेके आइए और उनको बोलिए, राजवीर यादव जी को, कि जो उन्होंने कड़कड़डुमा में केस फाइल किया है, मैं दिखाऊंगा, मेरे पेपर दिखाऊंगा कि मैंने कहाँ फाइल किए हैं। कड़कड़डुमा में जो केस फाइल किया, जिस एडवोकेट के पास फाइल किया गया है, जब राजवीर यादव जी लड़ना चाहते हैं, उनके पैसे हैं, उनके पैसे की सुरक्षा की जिम्मेदारी उस व्यक्ति पे बन रही है जो अकेले खड़ा होकर लोगों के लिए लड़ रहा है, लेकिन उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। आज हर्ष तिवारी और राकेश शाह, गौतम दास और ये टीम बैठी है कि आज भी राजवीर यादव के साथ है, लेकिन पैसा हर हाल में लेकर रहेंगे, चाहे वो पैसा 50% ही मिले। लेकिन मैंने कमिटमेंट कहा था कि मेरी टीम में जो खड़ा है उसको पैसा मिलेगा। आज 500 भी मिल रहा है तो वो मेरे कमिटमेंट का है। मैं स्वागत और सम्मान करता हूँ कि कंपनी पैसा दे रही है, तरीका कोई भी हो, हमें पैसे से मतलब है। अरे हर्ष जी, मैं कल लीगल वालों के साथ था ना, आज साथ हूँ ना, आगे साथ हूँ। लीगल वालों के साथ में कभी से हो ही नहीं। ये आप बताओ ना, जब साथ नहीं हो, कंपनी के साथ ही हो, तो कंपनी से कमिटमेंट कराओ। पैसा कब मिल रहा है? इन्वेस्टर का पैसा कब मिल रहा है? फांसी लगा के लोग मर गए, पैसा कब मिल रहा है? मिलेगा 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 झुंझुना है क्या बच्चे के लिए? ये थोड़ा और बड़े हो जाओ तो मिलेगा, और बड़े हो जाओ तो मिलेगा। जिसको जहाँ जाना है वहां जाइए। हमारे टीम में जिनका मेरे ऊपर विश्वास है, जिनका मेरे ऊपर सम्मान है, समर्थन है, मेरे साथ खड़े हैं, मैं केवल उनकी जवाबदेही लेता हूँ। ऑल ओवर इंडिया की मुझे जवाबदेही लेने की जरूरत नहीं है। मेरे पास 500+ एग्रीमेंट रेडी हैं, जो आज भी पूछा जाए तो उसमें से 300 बंदे ये कहते हैं सर जो मिलता है दिलवा दो, लेकिन हमने आश्वस्त किया है कि आप तैयार रहिए, नहीं भी मिलेगा तो जो मिलेगा वो मैं दिलवाऊंगा। मुझे उसका कमिटमेंट चाहिए, वो खड़ा होकर ये बताए दागो मत गोली। हर्ष तिवारी और राजवीर यादव पर गोली दागने वालों सावधान हो जाओ, गोली मत दागो, गोली दागने से बर्बाद हो जाओगे। जो लखनऊ जा रहा है जाने दो, और दम है तो उसका साथ दो, विरोध मत करो। नहीं, हम तो साथ केजरीवाल की जय हो, केजरीवाल की जय हो, केजरीवाल की जय हो। ये तो अच्छा नाम मिला हमें संबोधन के लिए, लेकिन मुझे ये नहीं, ठाकुर साहब से ये उपेक्षा थी, मुझको पता था कि ये रिकॉर्ड करेंगे, और इसीलिए मैंने इनको स्टेटमेंट दिया। अरे जयपुर का पहले आंख तो खोलो। जब टिकट फेंक के चलता है हर्ष तिवारी कि दिल्ली जा रहा है तो जयपुर मत सोचो,
3 बार टिकट फेंके गए हैं, जब जाते हैं दिल खोल के जाते हैं, आज भी दिल्ली में बैठे हैं। ऐसा है। और कल भी यदि कंपनी सेटलमेंट करने के लिए अरे, कंफर्म करती है तो मैं जी। करवाऊंगा। जो 50% लेना चाहे मैं दिलवाऊंगा। कंपनी क्राइसिस में है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि कंपनी पेमेंट 100% करेगी। लीगल चले जाओ। धन्यवाद। हर्ष जी, हमें झूठ बोलने की आदत नहीं है, ना हम झूठ बोलते हैं और ना हम बात पलटना जानते हैं। नहीं, चले गए तो चले गए, हम बात पलटना नहीं जानते हैं। हम सीधी बात करते हैं और सीधी करना जानते हैं। लीगल के हम कल भी खिलाफ थे, आज भी खिलाफ हैं और कल को भी खिलाफ रहेंगे।